करवाने वाले हैं जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। औरंगाबाद शहर के जानी मानी शख्सियत मरहूम साजिद बिल्डर, जिन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में बेइंतहा शोहरत हासिल की है, उन्हीं के फर्जंद समीर साजिद बिल्डर, जो पिछले साल एमआईएम के शहर सदर थे, वो इस साल एमआईएम के ज़िला सदर है। सर, इसके लिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगी और रहबर A4U में आपका इस्तेमाल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। पिछले 5 साल पहले एमआईएम ने 26 सीटें जीती थी कारपोरेशन की इलेक्शन में, तो क्या ये तारीख फिर से दोहराई जाएगी? इंशाल्लाह ये बार खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के नेतृत्व में इंशाल्लाह मजलिस 40 से 50 सीटें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इंशाल्लाह जीतेगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जो है तो इंशाल्लाह ये बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मेयर बैठे, ये कोशिश इंशाल्लाह हम भी और आवाम भी मिलकर करेंगे। सर, आपकी पार्टी जब इतनी मजबूत थी तो औरंगाबाद में खासदार एमआईएम के होने के बावजूद भी असेंबली में आपकी 3 सीटें कैसे गिरी? इसकी वजह ये थी कि मामू भतीजे सब एक साथ आ गए थे। बीजेपी, शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी और भी जो फ़िरका परस्त ताकतें हैं वो सब एक तरफ आ गई थी और सब मिलकर जो है तो मजलिस का मुकाबला करे। फिर भी ये सब के एक साथ आने के बाद भी मजलिस का ग्राफ अल्हम्दुलिल्लाह पिछले एमएलए इलेक्शन में बढ़ा है। हम लोगों ने जो है तो पूर्व हल्के में तकरीबन 80,000 से ज़्यादा वोटें लिए और जो है तो मध्य में हमने 60,000 से ज़्यादा वोट लिए। पश्चिम में भी हम लोगों ने ऑलमोस्ट 40,000 से ज़्यादा वोट्स लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्राफ बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। बस इतना है कि फ़िरका परस्त ताकतें जो थी वो अपने मंसूबों में कामयाब हो गई। तो इंशाल्लाह हार जीत लगी रहती है, तो अगली बार और कोशिश करेंगे। सर, मुझे ये बताइए कि आज टिकट के चक्कर में कई सारे आपके पार्टी में जो नए वर्कर्स हैं वो खासदार सर के पीछे, डॉक्टर साहब के पीछे, आपके पीछे जो बड़ी उम्मीद लगाकर जो चक्कर लगा रहे हैं, तो आप सबको तो टिकट दे नहीं सकते ना, तो लेकिन अगर आप जो आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो आप आगे क्या करेंगे उन्हें अपने वापस? देखिए तमाम दूसरे जो पॉलिटिक्स में पार्टीज़ हैं उनमें और मजलिस में फ़र्क ये है कि हम लोग मजलिस को जो है तो एक पॉलिटिकल जमात नहीं, एक हमारी ख़ुद की जमात समझकर काम करते हैं और मजलिस का हर कार्यकर्ता हमेशा पहले मजलिस को प्रेफर करता है, बाद में ख़ुद का मफाद देखता है। तो हमारे जो भी कार्यकर्ता है इंशाल्लाह जो भी हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब का आदेश है उसको पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करता है। तो वो टिकट जिसको भी साथ देंगे इंशाल्लाह हर कोई हमारा कार्यकर्ता उसके ऊपर लब्बैक कहेगा। सर, एमआईएम में ग्रुपबाजी चल रही है, तो क्या आपके पार्टी को इसके वजह से नुकसान हो रहा है? नहीं, ग्रुपबाजियाँ देखिए कैसा है, एक घर के अंदर जो है तो 2 भाई हो तो उनमें झगड़े होते हैं, तो ये तो एक पॉलिटिकल जमात है, तो ना इत्तेफाकियाँ चलती रहती है, होते रहती है। मगर जो है तो जो हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब जिस तरीके से काम कर रहे हैं पिछले 6 साल से, तो अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस का ग्राफ बढ़ा है और अगर आपस में ना इत्तेफाकियाँ है भी तो अल्हम्दुलिल्लाह खासदार साहब जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों की तरफ तरजीह दे रहे हैं, उनको मौके दे रहे हैं। तो हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि आपस के नाइत्तेफाकियाँ ख़त्म हो और ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को मौका मिले और जो हमारे जो भी बुज़ुर्ग हैं, हमारे दोस्त हैं, उनको हम जो तो ज़्यादा से ज़्यादा आराम दे के नौजवानों के कंधों के ऊपर जो तो इम्तियाज़ जलील साहब बोझा डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि एक 30 साल के नौजवान को इम्तियाज़ जलील साहब ने औरंगाबाद ज़िले का सदर बनाया है। तो ये कहीं ना कहीं नौजवानों के लिए एक इंस्पिरेशन है कि आप आइए, मस्जिद से जुड़िए और आपको अच्छे से अच्छा यहाँ पर जो तो काम करने का मौका मिलेगा। तबीयत ख़राब होने की वजह से कोरोना पॉजिटिव हुए। पिछले 4 दिन से जो तो आइकॉन हॉस्पिटल में इम्तियाज़ जलील साहब का इलाज चल रहा था। तो जो भी ये गन्ना सेठ है या मैं औरंगाबाद की शहर के आवाम से ये पूरी जो है तो ज़िम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि ये मुद्दा दबा नहीं है, न ये मुद्दा कभी दबेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी कारकुन को, कोई भी नगर सेवक को, आमदार को, खासदार को ख़रीदने की हैसियत किसी की नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कलमा की बुनियाद के ऊपर पहले ही बिक चुके हैं। ये अरे गहरे, नत्थू खैरे, ये हम लोग को ख़रीद नहीं सकते। मजलिस का इतिहास रहा कि पिछले 5 साल में हमारा एक भी नगर सेवक बिका नहीं। हिम्मत नहीं थी कि हमारे नगर सेवक को 1 रुपये देके ख़रीद सके। ये हमारे नगर सेवकों ने काम किया है। पिछले 6 साल में खासदार साहब का रिकॉर्ड है कि वाइट कॉलर वाला आदमी है, कोई ना जो तो उंगली नहीं उठा सकता मेरे खासदार की तरफ। अरे गहरे, नत्थू खैरे बहुत लोगों के ख़िलाफ़ उंगली उठूँगी, मगर मेरे खासदार के ख़िलाफ़, मेरे नगर सेवकों के ख़िलाफ़ किसी ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि इनको किसी ने ब्राइब करने की जो तो साजिश की हो। रहा सवाल 26 फरवरी वाला धरना होगा या नहीं होगा, तो मैं पूरी जो है तो ज़िम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि ये जो है तो आंदोलन जारी रहेगा और ये उपोषण आने वाले दिनों में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब खुद
इस उपोषण को जो है तो हरी झंडी दिखाकर कॉरपोरेशन के सामने बैठेंगे। कोरोना का काल चल रहा है, तो उसी के जो भी उसके साइटेशंस होंगे, जो उसकी जिम्मेदारी होगी, उसको निभाते हुए हम लोग ये उपोषण को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। और ये जो गन्ना सेठों ने जो है तो औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खाए, उसका जो करप्शन हुआ, उनके खिलाफ जो है तो चार्जेस फ्रेम होंगे और ये सारे हरसुल के जेल के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँचेंगे। 26 तारीख को इम्तियाज़ जलील सर जो वक्त जायदाद को लेकर जो भूख हड़ताल करने वाले थे, लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, तो उनकी बीमारी की वजह से ये पोस्टपोन किया जाएगा या आप करने वाले हैं, क्योंकि आगे अब रमज़ान आ रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात इसके अंदर समझने के लिए ये है कि इम्तियाज़ जलील साहब ने इस मुद्दे को क्यों पकड़ा। वक्फ बोर्ड की इतनी जायदाद है पूरे मराठवाड़ा में, औरंगाबाद में, मगर जो है तो ये औरंगाबाद के जो भी बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, इनकी जो अपनी लॉबिंग्स है, ये सारों ने मिलकर वक्फ बोर्ड की एक जगह के ऊपर नहीं, कई जगहों के ऊपर जो है तो साठगांठ करके, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने अपनी साठगांठ की, पूरा जो है तो वक्फ बोर्ड ऑफिस ने अपनी साठगांठ की और रजिस्ट्री ऑफिस ने अपनी साठगांठ करके जो है तो ये ज़मीनों को जो है तो जो मुसलमानों के गरीब बेवाओं की ज़मीन थी, जो अपने यूथ के लिए काम में आ सकती थी, ऐसी जायदादों के ऊपर ये लोगों ने कब्जे किए। लीगली इलीगली इन्होंने उसको सेटराइट किया। सेटराइट करने के बाद वहाँ पे करोड़ों की इमारतें बनाई और इस इमारतों को बना के आज वो जो है तो तकरीबन 100 करोड़ का प्रोजेक्ट बन गया है। जालना रोड के ऊपर जो गन्ना सीट की ज़मीन के ऊपर इम्तियाज़ भाई ने आवाज़ उठाई, वो आज 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। वो 100 करोड़ का प्रोजेक्ट, उसमें से जो है तो वक्फ बोर्ड को कितना पैसा मिला? वक्फ बोर्ड को 1,50,000 रुपये मिले। और ये गन्ना सेठों ने इसको कितना पैसा बनाया? 100 करोड़ की ज़मीन का 100 करोड़ का पैसा बनाया। तो इसी के खिलाफ खादर साहब ने एक मुहिम स्टार्ट की थी। उसको जो है तो उन्होंने जो है तो 26 तारीख को उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था कि आने वाली 26 फरवरी को हम लोग जो है तो भूख हड़ताल के ऊपर हम कलेक्टर ऑफिस के सामने बैठेंगे। मगर किसी वजह से जो है तो इम्तियाज़ जी साहब पिछले 2 महीने से कंटिन्यूस जो है तो वो ट्रैवलिंग में थे। जो है तो उनका जो है तो पार्लियामेंट्री सेशन था, उससे पहले जो है तो उन्होंने अर्बन डेवलपमेंट की जो है तो एक दौरे के ऊपर गए थे। उसके बाद जो है तो गुजरात के इलेक्शन लग गए, तो कंटिन्यू 2 महीने से उन्होंने ट्रैवलिंग में थे। उसी की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हुई। तबीयत ख़राब होने की वजह से कोरोना पॉजिटिव हुए। पिछले 4 दिन से जो है तो आइकॉन हॉस्पिटल में इम्तियाज़ जी साहब का इलाज चल रहा था। तो जो भी ये गन्ना सेठ है, या मैं औरंगाबाद की शहर के आवाम से ये पूरी जो है तो ज़िम्मेदारी से एक बात कहता हूँ कि ये मुद्दा दबा नहीं है, न ये मुद्दा कभी दबेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कोई भी कारकुन को, कोई भी नगर सेवक को, आमदार को, खासदार को ख़रीदने की हैसियत किसी की नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम लोग कलमा की बुनियाद के ऊपर पहले ही बिक चुके हैं। ये अरे गहरे, नत्थू खैरे, ये हम लोग को ख़रीद नहीं सकते। मजलिस का इतिहास रहा कि पिछले 5 साल में हमारा एक भी नगर सेवक बिका नहीं। हिम्मत नहीं थी कि हमारे नगर सेवक को 1 रुपये देके खरीद सके। ये हमारे नगर सेवकों ने काम किया है। पिछले 6 साल में खासदार साहब का रिकॉर्ड है कि वाइट कॉलर वाला आदमी है, कोई ना जो तो उंगली नहीं उठा सकता मेरे खासदार की तरफ। अरे गहरे, नत्थू खैरे, बहुत लोगों के खिलाफ उंगली उठेंगी, मगर मेरे खासदार के खिलाफ, मेरे नगर सेवकों के खिलाफ किसी ने आज तक कोई कंप्लेन नहीं की है कि ये इनको किसी ने ब्राइब करने की जो तो साजिश की हो। रहा सवाल 26 फरवरी वाला धरना होगा या नहीं होगा, तो मैं पूरी जो है तो जिम्मेदारी से आपको बता रहा हूँ कि ये जो है तो आंदोलन जारी रहेगा और ये उपोषण आने वाले दिनों में खासदार इम्तियाज़ जलील साहब खुद इस उपोषण को जो है तो हरी झंडी दिखाकर कॉरपोरेशन के सामने बैठेंगे। कोरोना का काल चल रहा है, तो उसी के जो भी उसके साइटेशंस होंगे, जो उसकी जिम्मेदारी होगी, उसको निभाते हुए हम लोग ये उपोषण को इंशाल्लाह अंजाम देंगे। और ये जो गन्ना सेठों ने जो है तो औरंगाबाद के वक्फ बोर्ड की ज़मीनों को खाए, उसका जो करप्शन हुआ, उनके खिलाफ जो है तो चार्जेस फ्रेम होंगे और ये सारे हरसुल के जेल के अंदर इंशाल्लाह बहुत जल्दी पहुँचेंगे। सर, आपने पिछले दिनों में मेगा हेल्थ कैंप रखा था, मेडिकल कैंप। जी। तो उसमें आपने बहुत से गरीब लोगों को चश्मे भी बांटे थे और दवाइयाँ भी मुफ्त में आपने दी थी। तो सर, ये इलेक्शन के लिए था या आप ये हमेशा करेंगे? और अगला कैंप ऐसा होगा या नहीं होगा, या आप कब रखने वाले हैं? मैम, हम लोग खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के आदेश पे पिछले 6 साल से घाटी के अंदर जो है तो ज़रूरतमंदों को और जो भी पेशेंट्स आते हैं उनकी मदद करते हैं। बाद अब तक खासदार साहब के आदेश पर हम लोगों ने एक टीम बनाई है। दारुसलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर हम लोग चलाते हैं।
दारुस्सलाम मेडिकल हेल्पलाइन सेंटर के अंदर जो तो हमारे इमरान सालार साहब है, हमारे मुंशी भैया पटेल है, हमारे अनीस खान साहब है, पूरी हमारी टीम ये एक मेडिकल फील्ड में काम करती है। मेडिकल फील्ड में काम करने का मकसद ये है कि जो ज़रूरतमंद लोगों को, चाहे वो घाटी रहो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स रहो, औरंगाबाद के अंदर जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको किस तरीके से उन पेशेंट्स को उन स्कीम्स का लाभ दिलाए, ये कोशिश दारुस्सलाम मेडिकल हेल्पलाइन टीम की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह चलती रहती है। पिछले 26 जनवरी को जो हमने मेडिकल कैंप किया था उसके अंदर तकरीबन जो है तो 10 लाख की दवाइयाँ जो है तो दारुस्सलाम मेडिकल हेल्पलाइन टीम ने और दुआ फाउंडेशन की तरफ से हम लोगों ने फ्री में तकसीम की थी। इसके अलावा तकरीबन 600 चश्मे हम लोगों ने जो है तो जो पेशेंट्स थे आँखों के, जिनको चश्मे के लिए जो है तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने मदद की। इसके अंदर जो है तो हम लोगों ने काफ़ी पेशेंट्स के जो है तो ब्लड टेस्ट है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अवेलेबल की। ये करने का मकसद ये होता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सियासी नहीं, हमको लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। हम लोग ये कैंप्स करने की या ये पेशेंट्स की मदद करने का, इसके पीछे मकसद ये होता है कि हम किस तरीके से लोगों की, आवाम की खिदमत करें या उनकी दुआया ले सकें। तो हर चीज़ को जो है तो सियासी चश्मे से देखना ये भी सही नहीं होगा। कुछ चीज़ें जो है तो दुआओं के लिए भी करते हैं, जैसे हमारे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब पिछले 6 साल से जो है तो दुआ फाउंडेशन चलाते हैं। हर साल जो है तो वहाँ पर गरीब बच्चियों को जो है तो मुफ्त में वो सिलाई मशीन का कोर्सेज़ करवाते हैं। सिलाई मशीन का कोर्स पूरा उनका जो है तो कुछ महीने चलता है, और जब उनको जो है तो उनका कोर्स होने के बाद उनको एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ में सिलाई मशीन दी जाती है। तो ये तो कहीं पर जिक्र नहीं है। तो आपसे गुजारिश है कि खासदार साहब की ये खूबियाँ भी जो है तो आप आवाम तक पहुँचाइएगा। सर, आपने कारपोरेशन का इलेक्शन लड़ने के बजाय एमआईएम के आप ज़िला सदर बनना आपने पसंद किया, तो आप कभी फ्यूचर में लड़ेंगे, इलेक्शन लड़ना चाहेंगे आप? देखिए मैम, मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मामूली सिपाही हूँ। जैसे हमारे तमाम मुहिबान मजलिस है वैसे ही मैं हूँ, और मैं वही काम करता हूँ जिसका आदेश मुझे खासदार इम्तियाज़ जलील साहब के और असदुद्दीन ओवैसी साहब के तरफ से आता है। मैं सिपाही हूँ, मेरा काम है जो आदेश आ गया उसको इम्प्लीमेंट करना। अगर रहा बात इलेक्शंस का, तो जो भी आदेश खासदार साहब की तरफ से आएगा, चाहे वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का रहो या विधानसभा का रहो या जो भी रहो, या अगर मुझे झंडा पकड़ने के लिए भी आदेश देंगे तो मैं इंशाल्लाह वो काम बखूबी निभाने की पूरी कोशिश करूँगा। सर, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी कि आप हमारे रहबर A4U में आए और आपका कीमती वक्त हमें दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह शुक्रिया मैम।